हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे हैं। बच्चों, कैसा हुआ था आपका टेस्ट? मुझे तो पता है कैसा हुआ है ना। आई होप सबने बहुत अच्छा टेस्ट दिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 9, वैज्ञानिक लुई ब्रेल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैज्ञानिक लुई ब्रेल इसने क्या खोज की। वैज्ञानिक कोई ना कोई आविष्कार करते हैं ना। तो आपको पता है ये लुई ब्रेल कौन था? ये जब छोटा था तो इसके साथ एक हादसा हुआ और उसमें इसकी आंखें चली गई। तो इसने क्या किया, अपने आप को, इसको ये फील हुआ कि मैं मतलब आंखों से देख नहीं सकता और इसको पढ़ना था। तो इसने क्या किया, एक ऐसी कॉपी का निर्माण किया, ऐसी कॉपी का आविष्कार किया कि जिसमें से आंखों से हीन व्यक्ति, मतलब जिसकी आंखें न हो, वो भी पढ़ सकता है। तो बच्चों आप ना सर्च करना नेट पे कि ब्रेल लिपि की कॉपी की इमेज। आप जब नेट में सर्च करोगे ना ब्रेल लिपि की कॉपी नोटबुक की इमेज, तो आप देखना ये नोटबुक एक मोटी मोटे पेजों से बनी होती है और उसके ऊपर डॉट डॉट से छिद्र किए होते हैं, होल होते हैं इसमें। वो होल जो है अंधे व्यक्ति को, जो जिसकी आंखें नहीं होती, उसको पढ़ने में सहायता करते हैं। वो मतलब ऐसे हाथ लगा लगा के उसमें पढ़ने में हेल्प करते हैं, जिसकी आंखें नहीं होती उसको। ठीक है, आप सर्च जरूर करना बच्चों। तो ये लुई ब्रेल वैज्ञानिक, इसने आविष्कार किया था उस पुस्तक का आंखों से हीन व्यक्तियों के लिए, क्योंकि उसकी खुद की भी आंखें नहीं थी, फिर भी उसने आविष्कार किया। देखिए, तो वो क्या कहलाया, वैज्ञानिक लुई ब्रेल। किस नाम से जाना गया? वैज्ञानिक लुई ब्रेल। लुई ब्रेल उसका नाम था, तो उसने वो आविष्कार किया, तो उसका नाम क्या पड़ गया? वैज्ञानिक लुई ब्रेल। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें वैज्ञानिक लुई ब्रेल के बारे में बताया गया इस पाठ में। नेत्रहीनता और ब्रेल दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मतलब उसने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था ना, आंखों से नेत्रहीनता, जिसकी आंखें न हो, नेत्रों से हीन मतलब आंखों से अंधा व्यक्ति, और ब्रेल दोनों एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि ब्रेल की ही आंखें नहीं थी और उसने ही लिपि का आविष्कार किया, तो जो ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए इन दोनों का आपस में साथ है। संसार का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति, इस संसार में जितने भी नेत्रहीन आंखों से अंधे व्यक्ति हैं, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले, ब्रेल लिपि का आविष्कार इसने किया, लुई ब्रेल ने, ये है लुई ब्रेल, करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है। अब जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है और उसका पढ़ने का भी मन करेगा, तो वो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ेगा। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार इस लुई ने किया, लुई ब्रेल ने किया। तो वो उसको अपना भगवान मानते हैं, मसीहा मानते हैं कि कम से कम उन्होंने हमारा पढ़ने का कोई जरिया तो बनाया। ठीक है, तो इसलिए संसार में जितने भी व्यक्ति हैं जो आंखों से अंधे हैं और पढ़ रहे हैं, वे ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है, हर व्यक्ति। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में हुआ था। पहले तो हमने ये देखना है कि लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ? 4 जनवरी 1809 को। कहाँ हुआ? फ्रांस के पेरिस शहर से लगभग, फ्रांस में जो पेरिस शहर है उसके लगभग 25 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में हुआ था। ब्रेल के पिता सिमोन ब्रेल, ब्रेल के पिता का क्या नाम था? सिमोन ब्रेल।
एक गरीब व्यक्ति थे, गरीब निर्धन व्यक्ति थे। सिमोन ब्रेल एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते थे। सिमोन ब्रेल कौन थे? लुई ब्रेल के पिता। उनकी एक छोटी सी कार्यशाला, वर्कशॉप का हिंदी में क्या अर्थ होता है? कार्यशाला। कार्यशाला चलाते थे। वहां वे क्या काम करते थे? वहां वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। जीन क्या होता है? जैसे जब घोड़े पे बैठते हैं ना, घोड़े को राइड करने के लिए, घोड़े को चलाने के लिए, घोड़े के ऊपर बैठकर हम दोनों पैर एक मतलब वो पट्टी सी बनी होती है, जैसे घोड़े के ऊपर ऐसे चादर सी डाल दो और साइड में, दोनों साइड में उसके वो लंबी सी पट्टी होती है, ऐसे लंबा सा, जैसे एक चादर की टाइप चमड़े का बना होता है, ठीक है। और वो उसके घोड़े के सेंटर में हम डाल देते हैं और दोनों साइड से वो लटकता रहता है। फिर उनके अंदर एक गोल सर्कल सा कुछ लोहे का बना होता है, उसमें हम पैर फंसा के बैठते हैं। जब हम घोड़े की अगर राइड करनी हो ना, तो वो जरूरी होता है उसके ऊपर बैठकर, और उसके दोनों साइड में लटकनी वाली जो चीज होती है, उसके अंदर दोनों साइड में पैर रखने के लिए गोल गोल बना होता है, पैर फंसाने के लिए एक जगह बनी होती है। वो सारी चीज क्या कहलाती है? जीन। और लगाम क्या होती है? ये भी एक चमड़े की बनी होती है। ये घोड़े के मुंह में डालने के लिए, जब घोड़े के ऊपर लगाम लगानी हो, घोड़े को अपने वश में करना हो, रोकना हो, तो वो लगाम उसके मुंह में डालनी पड़ती है। ये भी चमड़े की बनी होती है। आप ये चीजें नेट में इनकी इमेज आपने सर्च करनी है, तो आपको ये जीन की इमेज, लगाम की इमेज, और वो जो नोटबुक मैंने बताई है उसकी इमेज भी आपको देखने को मिलेगी। तो वो अपनी वर्कशॉप में उसके लुई सिमोन ब्रेल, जो लुई के पिता थे, वो ये कार्य करते थे, घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे अपनी कार्यशाला में। जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। जब वो अपना काम कर रहे होते थे उसके पिता, तो जो नन्हा लुई, उनका बेटा लुई, उनके पास खेलते खेलते पहुंच जाता। एक दिन सिमोन ब्रेल वर्कशॉप के बाहर एक ग्राहक जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? कस्टमर, से बातें कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ? सिमोन ब्रेल, लुई ब्रेल के पिता, वर्कशॉप के बाहर एक ग्राहक से बातें कर रहे थे। चंचल लुई ने चमड़े को छेद करने का औजार उठा लिया। जो चंचल लुई था, चंचल नटखट, जो बिल्कुल टिक के ना बैठे, चंचल लुई ने क्या किया? चमड़े को छेद करने का, जो चमड़े को छेद करने वाला औजार था, वो उठा लिया और चमड़े में छेद करने लगा। उस चमड़े में वो छेद करने लगा, पर वह उस औजार को संभाल न सका। वो औजार उसके काबू में नहीं आया, उसको वह संभाल नहीं सका। और नुकीला हथियार जो छेद करेगा तो वो नुकीला तो होएगा ना, नोकदार तो होएगा। वो नुकीला हथियार सीधा उसकी आंख में जा लगा। किसकी आंख में? लुई ब्रेल की आंख में जा लगा। चीख सुनकर सिमोन ब्रेल और उनकी पत्नी वहां पहुंचे। जब उन्होंने लुई ब्रेल की चीख सुनी, तो वो सुनकर सिमोन ब्रेल, उसके पिता, और उसकी मम्मी, लुई ब्रेल की मम्मी, जो कि सिमोन ब्रेल की पत्नी थी, वो वहां पहुंच गए। पर तब तक लुई की आंख में गहरा घाव हो चुका था। गहरा, बहुत ही ज्यादा डीप, जिसको डीप बोलते हो ना इंग्लिश में, गहरा घाव, जख्म। जब तक वे पहुंचे, तब तक उसकी आंख में गहरा घाव हो चुका था। गांव की ही एक वृद्ध महिला ने, वृद्ध बूढ़ी, जिस गांव में वो रहते थे, उसी गांव की ही एक बूढ़ी महिला ने जड़ी बूटियों को पानी में डालकर, जड़ी बूटियां औषधियां होती है ना जो, तो उसको पानी में डालकर दवा बनाई और लुई का इलाज शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे लुई की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। इलाज तो किया गया, परंतु उसका इलाज का कोई असर नहीं हुआ और लुई की जो जख्म तो ठीक हो गए,
परंतु उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, उसे आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए। फ्रांस के शहर पेरिस, उनके गांव का शहर कौन सा पड़ता था? पेरिस, है ना। वो तो पेरिस से दूर रहते थे ना गांव में, और उनको शहर कौन सा पड़ता था? पेरिस। तो वो उसके माता पिता उसे पेरिस लेकर गए, जहां उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह ली। विशेषज्ञ क्या होता है? किसी भी एक काम में विशेष रूप से जिसको उपलब्धि प्राप्त हो, जिसको किसी खास काम में, किसी विशेष काम में करने की जानकारी हो। तो नेत्र विशेषज्ञ जो आँखों से संबंधित इलाज करता था, आँखों से के बारे में उसको जानकारी थी, जिस डॉक्टर को, उसके पास वो लेकर गए, उससे सलाह ली। पर तब बहुत देर हो चुकी थी। वे निराश होकर गांव लौट आए। उनको ब्रेल को पेरिस ले जाने में काफ़ी देर कर दी, इसलिए उसकी आंखों का इलाज संभव नहीं था। फिर निराश होकर, वे नाराज होकर गांव वापस लौट आए। 3 वर्ष का, कितनी आयु थी जब उसकी आंखें खराब हुई, आंखों से दिखना बंद हुआ, तब उसकी आयु थी 3 वर्ष, ओनली 3 वर्ष, 3 साल का था। अबोध जिसे ज्ञान न हो, जिसे कुछ पता भी न हो, बालक लुई भी अब कुछ गंभीर हो गया। गंभीर मतलब वो सोचने लगा, गंभीर, अब उसको चिंता होने लगी, सोचने लगा। वह भी, जो उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था, वह भी थोड़ा बहुत कुछ सोचने लगा। 3 वर्ष का अबोध बालक लुई भी अब कुछ गंभीर हो गया। उसकी चंचलता एकाएक समाप्त हो गई। उसे गहरा धक्का लगा ना कि उसकी आंखें चली गई, तो उसकी जो चंचलता थी, नटखट था, वो शरारतें करता था, वो सारी उसने बंद कर दी। कल तक हंसने खेलने वाले बच्चे के अंधा हो जाने से माता पिता बहुत दुखी हुए। माँ बाप को तो दुख होता ही है ना, जब हंसने खेलने वाला बच्चा अंधा हो जाए और वो टिक के बैठ जाए, तो माँ बाप का मन नहीं लगता, है ना। तो उसके माता पिता उसकी हालत को देखकर दुखी होने लग गए। अन्य दूसरे बच्चों की तरह भागने दौड़ने के बजाय अपेक्षा वह अपने काम के लिए माता पिता और भाई बहनों की मदद लेने लगा, सहायता लेने लगा। दूसरे बच्चे जैसे जो जिनकी आंखें थी, वो खेलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, परंतु लुई ब्रेल उनकी जगह खेलने दौड़ने की बजाय क्या करता था? हर काम के लिए अपने मम्मी पापा की और अपने भाई बहन की सहायता लेता था, क्योंकि उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी डंडे के सहारे गांव में घूमने लगा। जब वह 6 से 7 साल का हुआ तो वह छड़ी की सहायता से चलने लगा। लुई के पिता हमेशा लुई से कहा करते, बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। वह जन्म से तो अंधा नहीं था, बाद में ही हुआ ना। तो उसके पिता उसे हमेशा हौसला देते थे कि तुम शुरू से अंधे नहीं हो, पैदाइशी अंधे नहीं हो, इसलिए कभी भी तुम नाराज मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। तुम तो जन्म से नहीं हो, लेकिन तुमने उनके लिए कुछ करना है जो जन्म से ही अंधे हैं, जो पैदा होते ही अंधे पैदा हुए थे, जो वे हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते रहते, वे उसका हौसला बढ़ाते रहते। तो बच्चों, यहाँ तक आपने भी रीड करना है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, टेक केयर बेटा।